जब बंगाल में महात्मा हुए, बहुत अच्छे संत नित्यानंद, कीर्तन करके चलते थे, साधना में बड़े ऊंचे पहुंचे हुए थे। जिस जंगल होकर के जाते थे उनके पीछे पीछे बाघ भी चलता था, हिरण भी चलता था, सभी जानवर चलते थे, कोई किसी को कुछ नहीं करता था। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सब जानवर अपना स्वभाव ही त्याग देता है। यह तो नित्यानंद महाराज की जीवनी पढ़ करके मैं कहता हूं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अपनी आंखों देखी बात मैं कहता हूं। जिस समय हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में विराजित थे, उस समय एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, एक हिरनी थी और एक सुग्गा था। कुत्ता का नाम मैंने रखा था विट्ठल, अब बिल्ली का नाम रखा था रामदास। गुरु महाराज ने सुग्गा का नाम रखा था गंगाराम और हिरनी का नाम रखा था लखिया। ये चारों दिन में भोजन के बाद एक साथ बैठते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। सुग्गा के लिए पिंजरा बना हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ रहता था, जब उसकी इच्छा जाकर के बैठ जाए पिंजरे में, जब बैठे तो डाल पर बैठे, जब हो तो हमारे कमरे में आ जाए खिड़की होकर के, तो खिड़की में मैंने जाल लगा दिया, तो दूसरी खिड़की होकर जिसमें जाल नहीं था उस होकर के आवे हमारा ऑफिस से, कभी पोस्ट कार्ड लेकर के भाग जाए तो कभी कलम लेकर भाग जाए, तो फिर उसमें भी मैंने जाल लगा दिया। तो फिर बाहर के भी जो लोग आते थे उसके कंधे पर बैठ जाता था, कभी कुत्ते के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था, कभी बिल्ली के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था सुगवा। न बिल्ली कुछ कहे न कुतवा कुछ कहे। हिरनी उसके पास में बैठा हुआ, कुतवा कुछ नहीं कहता है। 1 घंटा करीब भोजन के बाद ये चारों प्राणी बैठते थे और फिर चारों सब अलग अलग हो जाते थे। वह ऐसा था विट्ठल, किसी चीज में मुंह नहीं डालता था, जो उसको खाने के लिए दिया था वही खाता था, कोई से कुछ नहीं। जब उसके मरने का समय हुआ तो 3 दिनों तक वहां रहा गुहा में बैठ करके। 3 दिनों के बाद वो गुहा से निकलता है तो जहां गुरु महाराज चबूतरा पर घूमते थे व्हील चेयर पर, उसके नीचे गंगा की धारा अभी भी बह रही है। गंगा की धारा में वह जाता है, किनारे में इतना तो पानी में रखता है, इतना सूखी जमीन पर रखकर शरीर छोड़ देता है। और जो बिलाव था जिसका नाम मैंने रामदास रखा था, कहीं पर रहे अगर मैं पुकारूं तो वो आ जाता। प्रातः काल का जो सत्संग होता था, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी के नीचे में आकर के वह बैठ जाता था। जब तक सत्संग होता रहता था तब तक गुरु महाराज की कुर्सी के नीचे वो बैठा रहता था। सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे लोग जाते थे वैसे वह भी चला जाता था। एक दिन का प्रसंग है कि ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं हरिनंदन बाबा, एक कमरे में झाड़ू दे रहे थे। एक चूहा इधर से उधर कर रहा था, ये झाड़ू लेकर उसको उधर कर दे, वो उधर कर दे, चूहा भाग रहा था इधर। संजोग से वह रामदास पहुंच गया, उछल करके पकड़ लिया उस चूहा को और जाकर के बाड़ी में जाकर के छोड़ दिया। मारा नहीं, उसको कुछ कहा नहीं, आकर फिर जगह पर बैठ गया। बिलाव पकड़ ले चूहा को और छोड़ दे। गुरु महाराज कहीं बाहर जाते थे जितने दिनों के लिए, वह बिलाव भी उतने दिनों के लिए आश्रम छोड़ देता था। और जिस दिन गुरु महाराज आएंगे, न मालूम कौन वायरस लगा हुआ था उसको, वही पहले से आकर हाजिर हो जाता था। तो ये सब क्या है? अहिंसा में जो प्रतिष्ठित होते हैं
वहां सब प्राणी अपने बैरभाग को त्याग देता है। तो मैं कह रहा था कि संत कबीर साहब कहते हैं कि वह बाघ का बच्चा फेर में पड़ गया, भेड़ बकरियों के जैसा अपने को समझने लगा, तो दूसरे सिंह ने आकर उसको ज्ञान दिया तो वह भी सिंह बन गया। यह तो एक कथा कही है तो संत कबीर साहब ने, लेकिन वास्तविकता क्या है? जैसे भेड़ बकरियों को गड़ेड़िया चलाता था, उसी तरह हमारा मन है गड़ेड़िया और हमारी इंद्रियां जो है ये है भेड़ बकरियां। जैसे बाघ का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ में अपने को भेड़ बकरी समझने लग गया था, उसी तरह ईश्वर अंग से जीव अविनाशी जो यह है इंद्रियों के संग में रहकर इंद्रियों के भोग को ही अपना भोग समझ रहा है, आत्मस्वरूप को वह भूल गया है। लेकिन ये सिंह था, वह आकर कहता तू मेरा बच्चा है, तुम सिंह है, भेड़ बकरियों के साथ क्यों है? तो जो संत सदगुरु होते हैं वे सिंह होते हैं। वे कहते हैं अरे जीवात्मा, तुम तो परमात्मा का अंश है, इंद्रियों के फेर में तुम क्यों पड़ा है? तुम अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, भेड़ बकरियों का संग छोड़ो। वह भी इंद्रियों का संग छोड़ देता है, आत्मस्थ हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन कल्याण में हो जाता है। तो संत मत यही बतलाता है कि आत्मस्थ हो, इंद्रियों का संग छोड़ो, इंद्रियों का भोग तुम्हारा भोग नहीं है, तुम तो आत्मुखी हो जाओ। कैसे? तो कहते हैं उलट पाछ लो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। तुम्हारी जो वृत्तियां बहिर्मुखी हो गई हैं, उन बहिर्वृत्तियों को समेट करके अंतर्मुखी हो जाओ, तब जहां से तुम आए हो वहां पहुंच जाओगे। हम निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए और प्रकाश से अंधकार में आ गए हैं। अब ऐसी साधना होनी चाहिए जिससे हम अंधकार से प्रकाश में जाएं, प्रकाश से शब्द में जाएं और शब्द से निशब्दम परमम पदम में पहुंच करके अपना कल्याण बना लें। संत मत कहता है कि घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर बार परिवार रोजगार में रहें, भगवत भजन भी करें और अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही, मात धर छल छोड़कर। इतना कहकर मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। लोगों को जाना भी है,